प्राप्ति हो जाए। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं किस आशा को लेकर के बैठे हुए हैं कि कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होंगे, मुझे मिलेंगे। तो हम लोग जो दौड़ कर रहे हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। और तुम जितना भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हो ना, तुमसे ज़्यादा वो भगवान तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे मिलना चाहता है। उसे परमात्मा को प्रेम करने के 4 साधन हैं। एक तो साधन है कि आप गौ माता की सेवा करो। अगर आप गौ माता से सेवा करते हो, उसका मतलब आप भगवान से प्रेम कर रहे हो। भगवान जान लेगा, ये चिन्ह है उसके प्रेम करने का। आप अगर गौ सेवा कर रहे हो ना, गाय को आप ग्रास डाल रहे हो। देखो प्राचीन काल में क्या था, हमारी माताएं सबसे पहले गौ ग्रास निकालती थी। क्या आज हमारी माताएं गौ ग्रास निकालती हैं? इसलिए अपने घर में संकल्प लो, 33 करोड़ देवताओं का जो जीता जागती प्रतिमा है गौ माता, प्रतिदिन आप उसके नाम से गोलक रख लो। अगर गौ ग्रास नहीं डाल पाते तो आप उसमें डालते रहो। कितनी सुंदर गौशाला यहाँ पर चल रही। हम लोग गौशाला में ही बैठे हुए हैं, पीछे गौशाला है, इधर मंदिर है, गौशाला आगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से गौ सेवा आप करो। आपके कई तरीके हैं गौ सेवा के। जिस दिन आपके बच्चे का जन्म होता है, क्या केक कटवाते हो, गौशाला ले जाओ, गौ माता के दर्शन कराओ, बच्चे के द्वारा हरी घास खिलाओ, उसके द्वारा गौशाला के लिए दान दिलाओ। देखो कितना विनोद भैया पूरे दिन रात प्रयत्न पूर्ण लगे होकर के सेवा में लगे हुए हैं। सब लोग मिलकर के सेवा करें तो जिस क्षेत्र में एक गाय कटती है, उस क्षेत्र में बहुत बड़ी महामारियां आती हैं, अकाल आता है, तमाम चीज़ें आती हैं। लेकिन आप अनुभव करना, ये गौशाला को आप चलाओ, इसमें इतना दान दो कि हमारे इस क्षेत्र की एक भी गाय किसी कसाई खाने में ना जा सके। और जिस दिन ये तुम कर लोगे, सारी खुशियाँ, सारा आनंद आपके जीवन में पसरा हुआ दिखलाई पड़ेगा। इसलिए गौ सेवा परमात्मा को प्रसन्न करने का एक साधन है। जब इंद्र पर भगवान कुपित हुए, इंद्र घबरा गए कि मैंने इतना पाप किया है कि हम भगवान के सामने कैसे जाएं। हम लोगों ने भी बड़े पाप किए हैं, क्या हमारी क्षमता है कि हम भगवान के पास चले जाएं? तो फिर नारद जी ने कहा कि भगवान कितने भी नाराज हो, लेकिन अगर गौ माता को दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए अभी गौलोक से गौ माता चली हैं, आप उनके पीछे हो लो, क्योंकि वो गौ माता को पहले देखेंगे और उनका क्रोध शांत हो जाएगा। उनके भगवान गौ माता को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी समय इंद्र उनके सामने गिर पड़ते हैं, महाराज हमें क्षमा कर देना, करुणा की मूर्ति। इसलिए भगवान को मनाने का आसान तरीका है कि आप गौ माता के पीछे खड़े हो जाओ। भगवान गौ माता को देखेंगे, पीछे ज्यों ही तुम्हें देखेंगे त्यों ही भगवान तुम पर खुश हो जाएंगे। खुशियों के भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, आनंद बरसा देगा आपके जीवन में, आनंद हो जाएगा, खुशियां आ जाएगी। दूसरी चीज सत्संग से तो ये हो गई गौशाला और ये हो गई कथा। ऐसा प्रयत्न करो, अब आज क्या कल समाप्त नहीं है, ऐसा प्रयत्न करो आज ही आप इस समिति से मिलो, चाहे फोन करो कि भैया अगली बार की डेटें अभी बताओ, हम अभी से जजमान बनने के लिए तैयार हैं, हम अभी से सेवा करने के लिए तैयार हैं। महाराज जी को बुलाओ, कथा का एकदम भक्ति रस की वर्षा हो। इसलिए कथा सत्संग, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा, गौ सेवा, कथा सेवा और मंदिर का निर्माण। भव्यतम मंदिर में देव प्रतिमाएं आपकी हरदम रक्षा करती हैं, ये होना चाहिए। और साथ साथ में दान, ये 4 चीज़ें आप कर लो। और गौ दान किया तो आपकी 2 सेवाएं एक साथ हो गई, गौ सेवा भी हो गया और दान भी हो गया, जीवन का कल्याण हो गया। हमारी जो संस्था है रामानंद विशुद्धकारणी परिषद, इस रामानंद विशुद्धकारणी परिषद के माध्यम से लगभग विश्व के कोने कोने में 6-7 गुरुकुल चल रहे हैं और आदिवासियों में भी सेवा हो रही है। हमारे गुप्ता जी ने बताया कि वहाँ पर मतलब कम से कम अभी 1400 बच्चे संस्कृत वेदाध्ययन अध्ययन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आप सबका कर्तव्य है कि ऐसी संस्थाओं को मजबूती दें, सुदृढ़ बने, ताकि आगे आने वाले भविष्य में भी रामायण और भागवत कथा के जानकार लोग आपके बीच में आते।
तो ये है आगे बढ़ने का तरीका। आगे चले बहुर रघुराया, लेकिन परमात्मा कृपा करके अपनी ओर आए तो भी हम भगवान की कृपा से भी डरते हैं। सुग्रीव वहां पर निवास कर रहा है क्योंकि बाली ने उसे बहुत मारा है और वो राम की प्रतीक्षा कर रहा है। और राम जी को शबरी ने कहा है कि आप सुग्रीव से जाकर के मिलो। तो सुग्रीव वहां पर बैठा बैठा उस पहाड़ में किसकी बाट जो रहा है, किसकी तलाश कर रहा है? राम की। और भगवान राम किसकी तलाश कर रहे हैं? सुग्रीव की। ध्यान रखना, इस कथा को ध्यान से सुनना। श्री राम जी क्या है? परमात्मा। राम जी क्या है? परमात्मा। और सुग्रीव क्या है? जीवात्मा। लेकिन ये जीवात्मा और परमात्मा की मुलाकात, उनका मिलन तब तक संभव नहीं है जब तक हनुमान रूपी महात्मा बीच में ना आ जाएं, तब तक परमात्मा और जीवात्मा का मिलन हो नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी महाराज महात्मा है। श्री राम जी को अपनी ओर बढ़ते हुए देख करके सुग्रीव थर थर कांप उठा। हनुमान जी से बोला कि मुझे डर लग रहा है, आवत देख अतुल बल शिवा। इसलिए हनुमान जी महाराज एक काम करो, आप क्या करें? बोले धरे बटु रूप देखते जागी, धरे बटु रूप देखते जागी, कहे सुजाने जिए मैंने जुड़ाई, कहे सुजाने जिए शयन बुझाई, पठाए बाली होए मन मेला, पठाए बाले होए मन मेला, भागऊं तुरंत तजो यह सैला, भागो तुरंत तजो यह सेना। सुग्रीव ने जब रघुनंदन श्री राम जी लक्ष्मण जी को अपनी ओर आते हुए देखा, उन्नत ललाट, विशाल वक्षस्थल, आजानुबाहु और धनुष और बाण सुशोभित तेज उन्नत ललाट अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, तो सुग्रीव पीपर पात सरस मंडोला। जैसे पीपल को देखो बिना हवा के भी उसके पत्ते ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। ऐसे सुग्रीव कांप उठा। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी मुझे बड़ा डर लग रहा है। वो देखो उधर से चले आ रहे हैं। वो बोले इसी जंगल में कबंद नाम का एक राक्षस रहता है और निश्चित रूप से उन्होंने कबंद को मारा है, और कबंद को अत्यंत बलवान बाहुबली के बिना कोई मार नहीं सकता। ये बाहुबली लग रहे हैं। अब आज के बाहुबली मत समझ लेना, ये भगवान श्री राम जी बाहुबली, आजानुबाहु। भगवान श्री राम जी आजानुबाहु है, महाग्रीवा। वाल्मीकि रामायण में राम जी के सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन है। समा संविभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणा। ऐसे श्री राम जी को उसने देखा है। और जब राम जी को देखा तो कहा, बोले हनुमान जी एक काम करो, धर बट रूप, एक बालक का रूप धारण करके जाओ, ब्राह्मण बटु के रूप में। अच्छा, बच्चे के रूप में बटु मानी अलग बात होती है, ब्राह्मण मानी अलग होता है। बटु मानी वो बच्चे जो गुरुकुल में अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, और ब्राह्मण मानी वो ब्राह्मण जो पढ़ लिख करके तैयार होके आ चुके हैं। हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा कि आप बट रूप धारण करके जाओ, और हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। हनुमान जी ने जाने के पहले सुग्रीव से पूछा कि क्या चाहते हो आप, क्या जाने? कहा कि देखना पठाए बाली, कहीं ऐसा ना हो कि बाली के द्वारा भेजे हुए ये हो, इनका मन कुत्सित हो और ये इनके मन में दुरभिसंधि हो, तो आप वहीं से इशारा कर देना। और जो ही तुम इशारा करोगे तो बोले फिर आप क्या करोगे? बोले मैं भागूं, तुरंत भाग जाऊंगा। सुग्रीव, आप जानते हो सुग्रीव बाली से हार गया है, लेकिन एक चीज में जीत गया है। किस चीज में? भागने में। हम और आप हर एक चीज से हार जाते हैं, लेकिन भागने में आगे रहते हैं। जहां समस्या आई बोले भागो, यहाँ समस्या आई भागो, वहाँ समस्या आई भागो। भागना कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या के सामने सीना तान करके खड़े हो जाओ तो समस्या तुम्हारे चरणों में कदम, अपना सिर टेक देगी आपके कदमों में। इसलिए मुसीबत के सामने भागो मत, उसके सामने सीना तान करके खड़े हो जाओ। आए सब विपदाएं आए, मेरे मग में शूल बिछाएं, शपथ उन्हें बढ़ते यौवन की, रोकें या फिर खुद रुक जाएं।
मैंने कदम बढ़ाना सीखा, मैंने लक्ष्य बनाना सीखा, लक्ष्य सिद्ध के लिए निरंतर मैंने मर मिट जाना सीखा। अपना तो चलना अविरल है, संबल गति मेरा बल है, बाधाओं को आज चुनौती, देखें किसमें कितना बल है। खड़े हो जाओ तुम। हनुमान जी ने पूछा क्या करोगे? बोले ये इधर से। बोले क्या करोगे? बोले भागेंगे। तो हनुमान जी ने कहा किधर भागोगे? कहा ये पूरब से आ रहे हैं, मैं पश्चिम को भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि भागना भी हनुमान जी से सीखो। संसार की समस्या ये है कि हम भगवान से विपरीत भाग रहे हैं। भगवान तो आ रहे हैं हमारी तरफ, लेकिन हम भगवान से भी डर करके भाग रहे हैं। अगर कोई कहे भैया कथा चलो, बोले कथा तो चले जाएंगे, कहीं रसीद ना कटवाने लग जाएं। ये बड़ी समस्या है, इसलिए थोड़ा सा अभी हम बिजी हैं बिजनेस के काम से, कहीं और जा रहे हैं। उसमें भी डर लगता है कि कहीं फंस ना जाए हम वहाँ पर। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज पठाए वाली, अगर वाली का कुछ तो भागो तुरंत, आप संकेत करना मैं भागूंगा। हनुमान जी ने कहा कि भागना भी सीखना हो तो हनुमान जी से भागो। हम दिन रात छलांग लगा रहे हैं। हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते हैं कि बंदर के अंदर में विशेषता क्या होती? शाखा थे शाखा पर जाइए, नाथ कपन की ये प्रवताई। हनुमान जी ने अपने जीवन में 3 छलांगे लगाई। कितनी? 3 छलांगे। और तीनों छलांगों में कुछ ना कुछ पाया। छलांग मानी भाग। हनुमान जी ने पहली छलांग लगाई मां के पालने से, और प्रकाश के निधान सूर्य को, अपने गुरु को प्राप्त कर लिया। वही उनके गुरु हैं। पहली छलांग तुमको लगानी चाहिए कि तुम अच्छे गुरु को पा जाओ। गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए। तो पहली छलांग में उन्होंने गुरु पाया। और तीसरी छलांग लगाई समुद्र के ऊपर में, और साक्षात आह्लादनी शक्ति भक्ति भगवती सीता को प्राप्त कर लिया। और सीता जी ने उनको वरदान दिए कि अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ, और करें बहुत रघुनायक छोहू। और तीसरी छलांग हनुमान जी लगाते हैं, तब क्या करते हैं? तीसरी छलांग में अमृत संजीवनी बूटी जिस पहाड़ में थी, उस पहाड़ को ही उठा करके ले आते हैं। अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। 3 चीजें तुम्हारे जीवन में चाहिए, गुरु, भक्ति और अमृतत्व। और ये अमरता ही भक्ति है। हनुमान जी महाराज राम जी की ओर जाते हैं। ब्राह्मण का सुंदर रूप धारण किया। राम जी से उन्होंने 6 प्रश्न पूछे कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप रघुवन वीरा, क्षत्रिय रूप रघुवन वीरा, कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु बने बिचरहु स्वामी, कवन हेतु बने बिचरहु स्वामी। श्री हनुमान जी ने 6 प्रश्न किए। ध्यान से सुनना। कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न हनुमान जी को महाराज करते हैं कि को तुम श्यामल गौर स्वरूपा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, और क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। हे श्याम गौर वर्ण से सुशोभित होने वाले आप दोनों महापुरुष कौन हैं? और ये क्षत्रिय का रूप बना करके आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? दूसरा प्रश्न है कि कठिन भूमि, ये भूमि बड़ी कंकरेड़ी है, पत्थरों की भूमि है, पहाड़ है। और कोमला पदगामी, और कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। इस कंटकाकीर्ण जंगल में आप बिना पनैयों को क्यों विचरण कर रहे हैं? और तीसरा प्रश्न करते हैं कि मृदुले मनोहर सुंदर गाता, सत दुसह बने तपबाता।
भयानक सर्दी गर्मी भीषण तूफान को झेलते हुए भी आपके शरीर में वही सौंदर्यता, वही सुकुमारता, वही लावण्यता, वही तेज क्यों है? यह प्रकृति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता क्या? और चौथा प्रश्न करते हैं कि लगता है आप मनुष्य हो ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जो होता है, मनुष्य पर तो अगर गर्मी लग जाए तो फिर काला पड़ जाता है। लोग नहीं एक भजन गाते हैं, कभी कभी अपने प्रेमी को कहते हैं कि जरा धूप में मत निकलना, अगर तुम धूप में निकल गए तो काले पड़ जाओगे। समझदार हो आप, सब समझ गए होगे। धूप में मत निकलना नहीं तो काले पड़ जाओगे। और राम जी को 13 वर्ष हो गए घूमते घूमते, लेकिन फिर भी काली माँ नहीं आई, फिर भी वही सौंदर्य, वही माधुर्य, वही लावण्यता, वही सुकुमारता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका राज क्या है कि आप में वही स्माइलिंग, वही मुस्कुराहट, वही आनंद, ये क्या है? इसलिए वो कहते हैं लगता है आप मनुष्य नहीं हो। तो आप मुझे सही सही बताओ। अब चौथा प्रश्न करते हैं। ये चौथा प्रश्न थोड़ा ऊपर का हो गया है कि तुम तीन देवी महु कोई, कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं हो दोई? पर राम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राम जी उत्तर क्यों नहीं दे रहे? पहले एक प्रश्न जो ही पूछा तो ही उत्तर दे देना चाहिए। राम जी इसलिए उत्तर नहीं दे रहे कि अगर ये शबरी बन करके आते तो मैं बता देता कि मैं कौन हूँ, ये केवट बन करके आते तो मैं बता देता कि मैं कौन हूँ, ये कोलभील बन करके आते तो मैं बता देता कि मैं कौन हूँ। ये तो विद्वान पंडित बन के आए हैं। और जब पंडित आता है कोई बन करके तो भगवान कहते तुम खुद ही पंडित हो, पता लगा लो, हम क्यों बताएं तुम्हें कि हम कौन हैं? तुम खुद जानो पंडिताई से कि हम कौन हैं। और अगर तुम सीधे कह दो कि प्रभु जी हम तो भक्त हैं, हम कुछ नहीं जानते, तो फिर भगवान बता देते हैं कि हम कौन हैं। इसलिए भगवान के सामने हनुमान जी महाराज ने इतनी क्लिष्ट संस्कृत में संभाषण किया कि हनुमान जी के संभाषण को सुनकर के राम जी आश्चर्यचकित हो गए। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम जी हनुमान जी की भाषा को सुनकर के पास में खड़े हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे अनुज, ये जो ब्राह्मण देवता हैं ये बहुत सुपठित, बहुत पढ़े लिखे हैं। इनकी भाषा को सुनकर के लगता है कि इन्होंने आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब वेदों को इन्होंने पढ़ा है। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा न सामवेदे विदुषम शक्यमेवं प्रभाषित। बिना ऋग्वेद जाने, बिना आयुर्वेद जाने, बिना सामवेद जाने ये ऐसी वाणी बोल ही नहीं सकती। ये सारे वेदों के मर्मज्ञ हैं। अब हनुमान जी ने ऊपर पूछा कि तुम तीनों देवताओं में से आप कोई हैं क्या? राम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो हनुमान जी ने सोचा फिर ये कुछ और हो सकते हैं। बोले नर नारायण की तुम दोई। कहीं आप नर नारायण जो बद्रीनाथ धाम में पहाड़ गिर शिखर के रूप में तपस्वी रूप में तपस्या कर रहे हैं, कहीं आप नर नारायण तो नहीं? राम जी फिर भी नहीं बोले। तो छठवां प्रश्न किया कि जग कारण तारन भव और भंजन धरणी भार और की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुजी अवतार। कहीं आप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनसे पैदा होते हैं, कहीं वही परब्रह्म परमात्मा तो नहीं हो? अब राम जी उत्तर देते हैं, और उत्तर देते हैं तो एकदम उल्टा उत्तर दिए। हनुमान जी कह रहे हैं कि आप परब्रह्म परमात्मा हो। तो राम जी मुस्कुराए कि पंडित जी आप कुछ ज़्यादा ही बोल गए, हम कहाँ भगवान हो सकते हैं। भगवान की तो व्याख्या ये है, उस भगवान के बारे में कहते हैं कि वो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, निर्गुण नाम न रूप। वो निर्गुण है, त्रिगुणातीत है, उसका नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। तो रूप तो आप हमारा देख रहे हो और नाम हम आपको बता देते हैं। और भगवान सर्वदेशी होता है, वो कोई एक देश का नहीं, वो आगे जग में सब रहते विरागी, दुनिया के कण कण में व्याप्त है। उसे ये नहीं कह सकते वो यहाँ है, वहाँ नहीं है, वहाँ है, यहाँ नहीं है। तो भगवान तो सर्वत्र व्यापक होता है, लेकिन हम कौशले से दस रथ के जाए, कौशले से दस रथ के जाए,
हमें पितु बचन बन आए, हम पितु बचन मान बन आए। हे हनुमान जी, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें भगवान बता रहे हैं। अरे हम भगवान कहाँ हैं? वो जो दुनिया में एक देश है ना, आर्यावर्त, आर्यावर्त में जो भारत है, भारत में जो कौशल देश है, उसके जो राजा दशरथ हैं, उन्होंने हमें पैदा किया है, कौशलेश दशरथ के जाए। और तुम मुझे भगवान कह रहे हो? भगवान तो वो होता है कि तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। अगर मैं भगवान होता तो मुझे कोई आर्डर दे सकता था? हम तो इतने अयोग्य ठहरे कि पिताजी ने वनवास दे दिया और हम वन वन भटक रहे, और आप कह रहे हम भगवान हैं। बताओ भगवान कैसे हो गए? अरे परमात्मा का कोई नाम नहीं होता, हमारे तो नाम भी हैं। नाम राम, लक्ष्मण दो भाई। और राम जी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी, हमारी पत्नी और थी हमारे साथ में, संग नारी सुकुमारी सुहाई। तो पंडित जी इधर उधर देखने लगे, बोले कहाँ है? बोले यही तो हम बता रहे हैं कि तुम कह रहे हम भगवान हैं। अगर हम भगवान होते तो किसी की क्या ताकत, क्या मज्जाल के मेरे रहते हुए मेरी पत्नी का हरण कोई कर लेता। यहाँ हरी नीचे चरबय देगी, यहाँ हरी निस चरबय देहि, विप्र फिरहि हम कौतुक कीगी, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ पर निशाचरों ने मेरी प्राण प्रिया वैदेही का हरण कर लिया और हम मारे मारे फिर रहे हैं, सीता को खोज रहे हैं। बताओ मैं भगवान हूँ? अरे भगवान की तो सब कुछ मालूम है, कहाँ पर क्या हो रहा है तेरी इच्छा के बिना। वो परमात्मा तो घट घट में, जर्रे जर्रे में राम धरोका बैठ के सबका मुजरा ले सबको देखता है। और यहाँ मेरी पत्नी का हरण हो गया और हम हे खगमृग मधुकर्षणी कहते रोते फिर रहे हैं, और आप कह रहे भगवान हो। मजाक मत उड़ाओ हमारा। और उसके बाद में राम जी ने एक और चौपाई कही कि आपन चरित कहा मैं गाई, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। राम जी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपना चरित्र बुझा करके, ये बुझा मानी बिहारी भाषा है, कहते न समझ करके, बोले बुझत बानी समझ में आवत हो, तो उसको जो है बूझना मानी समझना। तो राम जी कहते हैं कि विप्र कहो निज कथा बुझाई, समझा करके बात आप मुझे कर, नहीं तो आप अर्थ कर लो कि दीपक को बुझा दो फिर कहो। बुझाई मानी समझा करके, विप्र कहो निज कथा बुझाई। बोले आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निजे कथा बुझाई। मैंने अपना चरित्र आपको कह दिया, आपन चरित्र कहा हम गाई, मैंने अपना चरित्र गा करके बता दिया। अब आप अपनी कथा समझा करके मुझे सुनाओ। हनुमान जी ने कहा बाप रे बाप, प्रभु पहचान। इतनी देर में हनुमान जी पहचान गए, क्योंकि राम जी ने अब तक पूरी कथा सुना दी। कौन से कांड की कथा चल रही है? अरण्य कांड। आप जरा ऊपर की चौपाइयाँ देखो, इनमें पूरे कांड आ गए। कौशले से दशरथ के जाए बालकांड, हम पितु बचन मान बन आए। पिता की आज्ञा किस कांड में हुई और वन में किस में आए? अयोध्या कांड। और यहाँ हरि निश्चर भय देहि, अरण्य कांड। और बोले विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, ये किष्किंधा कांड की शुरुआत हो गई। और राम जी कहते हैं आपन चरित कहा हम गाई,
और जो ही इतनी चौपाई कही कि आपन चरित कहाँ मगाई, कहाँ विप्र निज कथा बुझाई, तो प्रभु पहचान परिउ गए चरणा। बाप रे बप्पा, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, व्याकुल होकर के गिर पड़े। प्रभु पहचान। राम जी ने बालकांड सुना दिया, नहीं पहचाने। अयोध्या कांड सुना दिया, नहीं पहचाने। अरण्य कांड सुना दिया, नहीं पहचाने। इस चौपाई में राम जी ने ऐसी कौन सी बात कह दी आपको खोजना है कि जिससे हनुमान जी पहचान गए। क्या कहा राम जी ने? राम जी ने कहा आपन चरिते कहा हम गाई। अपना चरित्र मैंने आपको गा करके सुना दिया। आप जरा अपनी छाती पर हाथ रख करके देखो कि अगर आप राजमहलों में पैदा हो और बिना अपराध के माँ बाप आपको घर से निकाल दें, जंगल में भटकते भटकते फिरें, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना, और उस पर भी राक्षस आपकी पत्नी का हरण कर ले जाए, तो आप छाती पर हाथ रख करके देखो, फिर आप गाना गाओगे कि दिल के टुकड़े हजार हुए, एक इधर गिरा एक उधर, फिर आपको गाना आएगा? फिर तो रोओगे। लेकिन राम जी कहते हैं कि ये पूरी कथा मैंने गा करके कह दी। आपन चरिते कहा हम गाई। तो हनुमान जी समझ गए कि अब पता लगा आप इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि यदि किसी इंसान के ऊपर इतनी घटनाएं घट जाएं तो वो जिंदगी भर के लिए हंसना और गाना भूल जाएगा, लेकिन इतनी घटनाओं के बाद में भी आप गा सकते हो, तो मेरे मालिक फिर तो तुम भगवान ही हो सकते हो, इंसान नहीं हो सकते हो। इसलिए प्रभु पहचाने, और जिस दिन तुम पहचान जाओगे तो क्या करोगे? वही करोगे जो हनुमान जी ने किया। बोले प्रभु पहचाने परिहु गए चरेना। जब तक लोग भगवान को पहचानते नहीं तभी तक भागते हैं। एक सज्जन रोज कथा में आते थे और 2-4 दिन के बाद में आना बंद हो गया। महाराज जी सुबह सुबह मिल गए बाहर। बोले भैया वो तुम कथा सुनने आते थे, आगे बैठ के सुनते थे, आजकल दिख नहीं रहे हो। कहा कि महाराज जी हमें मरने की फुर्सत नहीं है और आपको लगी है कथा की। अरे हम आपकी तरह बाबा जी थोड़ी हैं। अरे हमारा इतना बिजनेस है, हमारी इतनी फैक्ट्री यहाँ चल रही हैं, दिल्ली में भी 2-3 चल रही हैं, और अभी हम मुजफ्फरनगर में भी खोल रहे हैं, और आगे की भी तमाम योजनाएं हैं। अब हमको महाराज काम बहुत होते हैं, इसलिए अब हमने वो रसीद कटवा दी है, लेकिन अब रोज़ हम नहीं। तो हमने कहा अच्छा तो आप इतनी बिजी हैं? हम बोले हाँ महाराज हम तो बिजी हैं, आपकी तरह थोड़ी खाली बैठे। तो हमने कहा किसके लिए इतना सब करते? बोले हमारा घर है, परिवार है। अच्छा हमने कहा ओ घर परिवार के लिए करते? बोले हाँ। और बोले घर परिवार वाले? बोले वो हमें अथाह प्रेम करते हैं। बोले सही में? बोले आप क्या जाने, हमारे परिवार वाले हमें कितना प्यार है। जो ही मैं बाहर से आता हूँ तो सबसे पहले मेरा नन्ना मुन्ना नाती दौड़ता है, बाबूजी 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 मेरी चॉकलेट। हमने कहा वो क्या कहा बाद में? बोले चॉकलेट। हमने कहा वही बस, चॉकलेट लाना बंद कर दो तो बाबूजी बाबूजी करके दौड़ता हुआ तुम्हारा नाती आना बंद हो जाएगा। तो बोले महाराज बहुत प्रेम करते हैं, छोटा सा नाती मुझे दौड़ता हुआ आता है, मेरे पुत्र मुझे प्राणों से ज़्यादा प्यार करते हैं, और मेरी पत्नी को तो पूछो मत, मेरी बहन मेरे भाई सब मेरे पर कुर्बान हैं, सब एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। तो हमने कहा डू यू वांट टू नो रियलिटी इन योर लाइफ, अबाउट योर लाइफ, तुम्हारे जीवन का सत्य जानना चाहते हो? बोले आप कैसे बताओगे, हम जानते हैं। कहा नहीं हमारे पास कुछ दिन आओ। सो उसके बाद में उनको योगाभ्यास सुनाया, सिखाया, और उसमें प्राणों को ब्रह्मांड में रोकना सिखा दिया गया, समाधि क्रिया, कि जिसमें प्राणों की सांसों को भी लेना बंद कर दो और बैठ जाओ। कहा कि अब इसको तुम अपने घर में जा कर के करना, और जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक समाधि खोलना मत, तो सांस तुम्हारी बंद रहेगी लेकिन तुम जिंदा रहोगे। ये योगाभ्यास की एक प्रक्रिया होती है। देखा होगा लोग समाधि में महीने महीने के लिए चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो आज करके देख ही लेते हैं, पता भी लग जाएगा कौन कितना प्यार करता है। घर गए, और घर जब वो पहुँचे तो फिर घर में जाकर के श्रीमती जी से कहा कि आज कुछ बनाओ, कुछ अच्छा कुछ खाने का मन कर रहा है। तो उनकी मन चीज़ें उन्होंने बना करके तैयार की, और उनको ध्यान आया कि महाराज जी ने कहा था कि जरा वो करके देखना, अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा देना, देखना, और जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक उठना नहीं, तो तुम्हें पीछे की रियलिटी मालूम पड़ेगी। सो उन्होंने समाधि लगाई और बीच आंगन में धड़ाम से गिर गए। लोगों को लगा कि इनको हार्ट अटैक आया और ये गए। अभी कोई घर में था नहीं। श्रीमती जी ने देखा
कि पूरे दिन भर से इनके लिए भोजन बना रही हूँ और ना खुद खाए ना हमें खाने दिया और हम मर गए। अब अगर हमने कहीं लोगों को पता लग गया तो हम 3 दिन नहीं खा पाएंगे, इन्हीं के सामने बैठ कर रोना पड़ेगा, कहीं ये आएगा कहीं वो आएगा। इसलिए पहले मैं खा लूँ, उसके बाद में फिर क्रियाचरित्र शुरू करूँगी। उसके बाद में फिर अंदर में ठूस ठूस के बोरा भरा और उसके बाद में आंगन में पति को रख करके फिर आधा उसको ठोके, आधी अपनी छाए। मर गए, हाय मर गए, कहाँ चले गए, कैसे प्राण बगैरू। अब लोग इकट्ठे, माता जी हाय राम, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया, मेरी गोद सुनी हो गई, भगवान मुझे उठा लेता, मेरा बेटा चला गया, मैं कहाँ जाऊँ। पिताजी अलग रो रहे थे, भाई कह रहे थे मेरा हाथ में, हम 2 हाथ थे, चले गए। बच्चे रो रहे थे, मेरे सिर की छत्र छाया चली गई, सब रो रहे थे। महात्मा जी आए, महात्मा जी ने कहा 1 गिलास पानी लाओ। 1 गिलास पानी लाए, फिर उन्होंने उसके ऊपर घुमाया 3 बार, कहा अब जो सबसे ज़्यादा इनको प्रेम करता हो वो मेरे पास में आ जाओ, इस पानी को पी लो। बोले क्यों? बोले अब जो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है वो पानी को पी लो, तो जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रेम करता है उस पानी को पी लो, वो मर जाएगा लेकिन ये जिंदा हो जाएगा। और जो ही इतना कहा तो सब धीरे धीरे 2 कदम पीछे खिसक लिए। माता जी से कहा कि आप ले लो। कहा ना बाबा ना, मैं बिल्कुल ना मरूं। क्यों? कहा कि मैं मरी तो ये बहुएं तैयार ही हैं घर को लूटने के लिए, सब ले जाएंगे अपने घर उठा के, किसी की ज़रूरत हो चाहे ना हो इस घर में, मेरी तो बहुत ज़रूरत है। तो पिताजी से कहा आप कह रहे हैं कि मेरी बुढ़ापे की लाठी का सहारा चल, आप पी लो। कहा महाराज वैसे सही बात बताएं, घर में सादा निकम्मा जई था, दिन भर ताश खेलता रहता था बेटा, और फिर मैं बताऊं क्या। भाई से कहा तुम पी लो। कहा कि महाराज हम पागल हैं अपने बच्चों और पत्नी और परिवार को छोड़ करके इसके पीछे मरूं। तो बहन से कहा कि आप, बोले हम तो अभी रक्षाबंधन के लिए आए थे, सौगात लेने के लिए, अब ठीक है जा रहे हैं, हमारा घर तो दूसरा है। अब उसके बाद में बच्चों से कहा तुम पी लो। तो बच्चों ने कहा कि आप पागल हो गए हो, आप बताओ पहले कौन मरता है, बाप पहले मरता है कि बेटा पहले मरता है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर श्रीमती जी से तुम्हारे तो सर्वस्व है, तुम पी लो। कहा कि महाराज अब क्या है कि पितृगह कबहू ससुरारी, अब बच्चा कुछ दिन काट लेंगे, कुछ दिन पिताजी के घर में, कुछ ससुराल में काट करके अपना दिन काट लेंगे। तो महात्मा ने कहा जब किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है तो फिर तुम रो क्यों रहे हो सब। बोले महाराज ये तो परंपरा है कि रोया जाता है, इसलिए सब रोते हैं, परंपरा नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे देखो भैया चला गया, रो भी रहे, इसलिए रो रहे हैं, नहीं तो किसको। तो फिर महात्मा ने कहा कि हम पी लें। महात्मा जी ने कहा हम पी लें, क्यों ही सब चरणों में बैठ गए। वाह वाह महाराज बड़ी दयालु हैं आप, संतों का तो अवतार ही परोपकार के लिए होता है, बड़ी कृपा, संतों का तो अवतार ही परोपकार। मानी संत लोगों को इतने वाहियात लगते हैं, कहते तुम मर जाओ और हम ना मरें। अब महात्मा ने वो पानी पी लिया, अब उसमें तो कुछ होना ही नहीं था, आपको मालूम है, वो सब सुन रहा है अंदर में। और उसके बाद में पानी पीने के बाद में महात्मा ने एक उसको सिर के पास में लगाया, कहा चल खड़ा हो जा। अब महाराज उठ करके खड़ा हुआ, पानी पिया। बोले बोलो अब तुम कथा में कल आओगे कि नहीं आओ। कहा महाराज अब तो हम आप ही के साथ चल रहे हैं, इनकी सब कलई खुल गई, हमको सब पता लग गया, कोई प्रेम नहीं करता, ये सब ऊपर की नाटकबंदी नौटंकी है। जीव जब जब चला तब अकेला चला, इसलिए कथा में आकर के ईश्वर से प्रेम कर लो, इसी में जीवन की शाश्वतता है। राम जी को हनुमान जी पहचान गए, और पहचान गए तो क्या किया। बोले प्रभु पहचाने परिउ गए चरना, चरण पकड़ करके हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। बोले सो सुख उमा जाए नहीं भरना। दुनिया के जितने भी सुख हैं उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, उनका आप वर्णन कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म मिलन के समान सुख इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और वो सुख मिलता है कथा में, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता है। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण सन, जब तक आपका ये मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकेगा तो जीवन का धन्य होगा ही नहीं। कितना सुंदर एक भजन है।